टू द डिटेल्स एक्चुअली हम लोग ऑटोडेस्क 3ds मैक्स पढ़ने लगे हैं। पहली बात, आप ऑटोडेस्क 3ds मैक्स का 2023 वर्जन से स्टार्टअप ले रहे हो। दूसरी बात, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इसकी बात हम बाद में करेंगे। होल सोल, आप सिर्फ एक चीज को समझो, जस्ट नंबर वन, लेट्स टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर। ये बात कंफर्म है कि हम ऑटोडेस्क 3ds मैक्स 2023 पैरेलल इनके साथ थर्ड पार्टी सपोर्टिंग प्लगइन वीरे रेंडर इंजन, एक थर्ड पार्टी नहीं कहेंगे, एक बिल्कुल अलग से सॉफ्टवेयर कीशॉट, और एक और सॉफ्टवेयर ऑटोकैड। हम ये चार चीजों को इन 6 महीनों में कवर करने लगे। रेंडर इंजन जब की बात है जब हमारे पास कुछ मॉडल होगा। इन एक्चुअल ऐसा कर लेते हैं, ये हटा देता है और इन्हें यहां रख देता है। तो हमारे पास ये दो रेंडर इंजन है, वीरे और कीशॉट। हम कीशॉट में रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट रेंडरिंग करेंगे कस्टमाइज लाइटनिंग के साथ, और कस्टमाइज मटेरियल, कस्टमाइज टेक्सचर, सब कुछ कस्टमाइज होगा, कोई भी प्रीसेट डिफाइंड काम नहीं होगा। सेम गोस विद द वीरे। आप अपना माइंड सेट कर लो, हमें यहाँ पे मैक्स में कोरली 3 कामों को देखना है। नंबर 1, गेम डिजाइन, another product design, lastly architectural system, means architectural visualization, जिसमें आपके पास सब ब्रांचेस, जैसे कह सकते हो आप, इंटीरियर और एक्सटीरियर, आप इन दोनों को देखोगे। पैरेलल आप इनकी वॉक थ्रू एनिमेशन भी करोगे। अल्टीमेट आप प्रोडक्ट के साथ भी एनिमेशन करोगे और गेम डिजाइन के साथ भी आप वॉक थ्रू एनिमेशन करोगे। एक और बात, आखिरी बात, फिर हम यूजर इंटरफेस को देखेंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस मुझे सेटिस्फाई करेगी तो हम यहाँ जल्दी से काम निपटा के, टाइम अपना जल्दी कवर करके अनरियल इंजन को भी देखेंगे। कीप इन माइंड, अनरियल इंजन, कीशॉट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम। यह आपके करिकुलम में, आपके कोर्स आउटलाइन का पार्ट नहीं है, लेकिन जरूरी है। वक्त हाजा और मुस्तकबिल के हिसाब से ये बेहद जरूरी है। और ये जब बात होगी, लेट मी डबल कोड एम, जब आप मुझे सेटिस्फाई करोगे, एंड दैट्स इट। ये हमारा अगले 6 महीनों का गेम प्लान। अल्टीमेट, लेट मी ऐड सम मोर स्टफ, कियोस्क डिजाइन। हम कियोस्क डिजाइन भी करेंगे, जो स्टॉल डिजाइन वगैरह होता है, ताकि जो आप देखते हो कराची एक्सपो में स्टॉल डिजाइन लगते हैं, या इंटरनेशनली बड़े मॉल्स के बीच में स्टॉल, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, वो सारे।
हम इन चीजों को भी देखेंगे। वेल, लेट्स गेट बैक टू वर्क। आपके पास 3ds मैक्स है। सबसे पहला एक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी अंदर बसी हुई है, मैक्स वर्सेस माया, इन दोनों का आपस में क्या डिफरेंस है, क्यों, क्या, सब कुछ सिंपल रखो। मैक्स आपकी हार्ड सरफेस रिजिड सॉलिड बॉडी मॉडलिंग के लिए, और माया रिजिड सॉलिड बॉडी मॉडलिंग, या RIGID, सॉलिड बॉडी मॉडलिंग। और माया इसका ऑपोजिट है, ये सॉफ्ट सरफेस मॉडलिंग के लिए प्योरली। अल जैसा कि इंसान, कोई क्रिएचर, कैसा ही क्रिएचर, उसके लिए कुछ क्लम्सी इन्वायरमेंट बनाना, वैसा। अलबत्ता मैक्स में, माया में, दोनों में एनिमेशंस होती है, लेकिन माया कोर डेवलप्ड फॉर एन एनिमेशन। मैक्स एनिमेशन के लिए कोरली नहीं बना, फीचर है, यूज कर सकते हो, लेकिन इतना एक्सपेंडेड व्यू में यूज नहीं कर सकते जितना माया कहता है। तो ये सबसे बड़ा एक तनाजा हमारे जहनों में रहता है, वहमो गुमान में रहता है कि मैक्स क्यों, माया क्यों। तो ये सबसे मेजर कोर डिफरेंसेस हैं दोनों में, जिसकी वजह से वक्त पे मैक्स, वक्त पे माया यूज किया जाता है। करने वाले दोनों में दोनों काम कर लेते हैं और सारे काम कर लेते हैं, लेकिन ये एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट का फ्लो नहीं होता। सो बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, राइट? तो आपके पास वो प्रोफेशनल फ्लो भी होना चाहिए, और उस फ्लो के लिए हम मैक्स या माया कोई भी यूज करते हैं, डिपेंड्स ऑन नीड्स। आप सब्सटेंस कहो या फिर आप फोटोशॉप कहो, डिपेंड्स ऑन नीड्स, हमें क्या चाहिए होगा। आप आफ्टर इफेक्ट्स कहो या आप ब्लैक मैजिक, DaVinci रिजॉल्व कहो, या फिर आप प्रीमियर प्रो कहो, अप टू आवर नीड्स। आपको जाना पड़ता है हर एक सॉफ्टवेयर में घूम के, सारे काम निपटा के आपके पास एक फाइनल रिजल्ट होता है। आप कुछ भी मॉडल करोगे कोई भी सॉफ्टवेयर में, उसके बाद उसके टेक्सचर्स के लिए आप सब्सटेंस या फोटोशॉप से बनाओगे, एडिट करोगे, जो भी करोगे, और वो वापस आपके मॉडल पे अप्लाई होगा। फिर इनका जो रेंडर, आप जिस रेंडर इंजन से निकालो, आप वीरे से निकालो, आप कोरोना से निकालो, आप रेडशिफ्ट से निकालो, आर्नोल्ड से निकालो, जिससे भी निकालो, वो आपके पास पोस्ट प्रोडक्ट होने के लिए, उसमें इफेक्ट्स लगने के लिए आप आफ्टर इफेक्ट्स यूज करोगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप ब्लैक मैजिक, DaVinci रिजॉल्व या प्रीमियर प्रो में जाओगे, उसको कलर ग्रेड करोगे, उसको ट्रैक करोगे, जो भी कुछ करना होगा आप वो करोगे। इफ यू नीड, देन यू कैन गो टू द ऑडिशन, और मे बी लाइक वी कैन से, कौन सा सॉफ्टवेयर है एक बहुत कॉमन है ऑडियो का, ऑडासिटी। ऑडासिटी, आई गेस मैंने ये स्पेलिंग सही लिखी हो, आप जो भी यूज करो। और फिर ऑडासिटी से जो ऑडियो आपने जो भी किया, अगर आप ब्लैक मैजिक में हो तो आपको ना तो ऑडासिटी की नीड है, ना आफ्टर इफेक्ट्स की नीड है। आप DaVinci रिजॉल्व में ये दोनों काम कर सकते हो। DaVinci रिजॉल्व में फेयर लाइट के नाम से ऑडासिटी या ऑडिशन आपको मिलेगा, फेयर लाइट। तो फिर आपके ये सारे क्लब होने के बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट्स होते हैं। So you must know your workflow and your production pipeline, how you gonna roll in this field, right? तो आप ये नहीं समझोगे कि अगर आप मैक्स में हो
तो आपने सब काम कर लिया और सारा फाइनल रिजल्ट निकल के आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इट वॉन्ट गोना बी ओके। अगर स्टिल है वो इमेजेस पे काम हो रहा है, इसमें एनिमेशन नहीं है, सो फॉर श्योर यू कैन जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस स्टफ एज वेल, क्योंकि आपको स्टिल्स पे काम करना है। आप कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन, बैकग्राउंड एडजस्टमेंट जो भी पोस्ट प्रोडक्ट करना चाह रहे हो वो स्टिल्स के साथ होगा। दैट मीन यू कैन डू दिस वर्क इन फोटोशॉप फॉर श्योर। लेकिन अगर एनिमेशन होगी तो आगे का फ्लो जो ब्लू इस वक्त हाईलाइट हुआ है इंक्लूड हो जाएगा। ऑल गुड गाइस, एनी प्रॉब्लम? वेल, छोड़िए मैक्स। अगर मैक्स को अपने लहू के साथ डाइल्यूट करना है आपने, तो आपके पास आपके इमेजिनेशंस, आपके फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उस चीज को जो भी आप मॉडल कर रहे हो उसको खुद में महसूस करना बहुत ज्यादा अहम तरीन बात है। और यहाँ पे अहम तरीन यूं भी है क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ शेप्स मिलते हैं कोई भी काम करने के लिए। सो वी गोना स्टार्ट with the basic shapes, but before this all we need to study about the user interface, how it's gonna be for us। और एक काम करते हैं, हम टास्क बार एलिमिनेट कर देते हैं। ऑलराइट अब समझो आप अपने मैक्स को। सबसे पहले आपके पास ऊपर मेन्यू बार आ रहा है, ये मेन्यू बार है। आपके पास एक चीज की हो सकता है कमी हो, अगर आपने रेंडर इंजन वीरे इंस्टॉल नहीं किया हुआ होगा तो आपके पास यहाँ वीरे नहीं आ रहा होगा। और आपके पास ये लेफ्ट साइड पे ये जो टीपॉट और ये सब कुछ बना हुआ है ये वीरे का टूल बार है रेंडर इंजन का। आपके पास हो सकता है ये ना आ रहा हो एट फर्स्ट अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। अगर किया हुआ है सो यू मस्ट नो ये रेंडर टूल बार, रेंडर इंजन का। ऑलराइट, सो दैट इज योर मेन्यू बार। इनके बाद आपके पास यहां पर आ रहा है ये पूरे का पूरा एक टूल बार, लेकिन इस पूरे को टूल बार काउंट नहीं करते। टूल बार में कहते हैं हम, लेकिन ये तीन चीजें हैं जो टूल्स हैं एक्चुअली। सिंपल, दैट इज मूव, इफ यू वांट टू मूव समथिंग। अगर एडोबी इलस्ट्रेटर में आपके पास सिलेक्शन टूल है, ये वो मूव टूल है। वहां 2D कर रहा है, यहाँ 3D करेगा। आपके पास यहाँ रोटेट है, वहां पे वही सिलेक्शन टूल में रोटेशन है, यहाँ पे रोटेशन अलग डिफाइन हुई है। एंड द लास्ट थिंग इज योर स्केल। आपके पास वही सिलेक्शन टूल में स्केल है, यहाँ पे अलग से स्केल दिया गया, और ये आपका पूरे का पूरा टूल बार कहलाता है। इनके नीचे आपके पास ये रहा आपका शेल्फ। शेल्फ नहीं कहेंगे इसको क्योंकि वो माया की टर्म में कहते हैं, इसे ओरिजिनली रिबन कहते हैं, जहां पे आपके पास एक्स्ट्रा रीडिफाइंड एट्रीब्यूट्स होते हैं। रीडिफाइंड मींस एक छोटी सी इसमें भी डिफरेंस है। डिफाइंड एट्रीब्यूट्स जो आपको एक टूल के साथ नॉर्मली मिल रहे हैं, रीडिफाइंड जो बहुत थॉरोली आपको मिल रहे हैं, सारे के सारे थॉरोली ऑप्शंस, दैट इज रीडिफाइंड एट्रीब्यूट्स। वो आपको मिलते हैं आपके रिबन में। अब आप अपने रिबन को मैक्सिमाइज रखो या मिनिमाइज रखो, इट्स अप टू यू, बट फॉर श्योर वी गोना यूज दिस अ लॉट। यहीं पे आपके पास ये वाला जो एक बार है, ये वाला, ये पूरा एक खाली बार जो है ये वाला, ये आपका व्यू पोर्ट टूल बार है। व्यू पोर्ट एक्चुअली है क्या? ये जो चार आपको विंडोज दिख रही है ये आपका व्यू पोर्ट है। एक्चुअली पूरे का पूरा व्यू पोर्ट है, और व्यू पोर्ट डिवाइड हुआ है चार पीसेस में। डिवाइड इन दैट सेंस कि आपके पास चार डिफरेंट व्यूज है। बट मेक श्योर जहां आपके पास ऐसा ग्रिड दिख रहा है आपको, ये आपका प्योर 3D व्यू है, और जहां आपको ऐसा दिख रहा है सिंपल ग्रिड, ये आपका प्योर 2D व्यू है, 2 डिमेंशनल, जिसमें एक्स और वाई मिलेगा, नो जी एट ऑल। ऑलराइट, अभी देखते हैं थोड़ी देर में। लेकिन हाँ, अगर आप चारों व्यूज को यूज कर रहे हो, सो फॉर श्योर यू कैन सी हिम राइट हियर क्वाड 4।
और अगर आप यही एरो पे क्लिक करो, so you have a lot of options. You can define your viewport and you have a new thing as well in your viewport toolbar, right? And you can for sure toggle them. एक बात याद रखो, शुरू में मुश्किल होगी। मुश्किल किस सूरत में होगी? अगर आप सिर्फ एक व्यू में काम करोगे तब मुश्किल होगी, और वो मुश्किल को मैं चाहूंगा कि अडॉप्ट करो आप, क्योंकि पैरेलल ये सारी चीजें जो है, ये 2D व्यू आप ऑलरेडी जमाने से देखते हुए आए हो, और वो आपको इजीली अभी ईज देंगी, आसानी से आप कुछ भी मॉडल कर सकोगे, लेकिन उस मॉडल को फील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश करो पर्सपेक्टिव व्यू में काम करो, प्योर 3D व्यू में काम करो। एंड हाउ यू कैन जस्ट जूम दैम, अभी ये कोई भी विंडो जो गोल्ड हो रही है, कोई भी विंडो आपके पास मिनिफाई कंडीशन में, किसी भी विंडो को मैक्सिमाइज करना है, आप उस पर सिर्फ अपना माउस ड्रॉप करो, होवर करो और ऑल्ट W प्रेस करो, वो विंडो आपकी मैक्सिमाइज हो जाएगी। और ये टॉगल है, वापस ऑल्ट W करोगे वो वापस मिनिमाइज हो जाएगी, वापस ऑल्ट W किसी भी विंडो पे वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो ऑल्ट W आपको पहले दिन याद होना चाहिए। अगर नहीं, आप ऐसा याद नहीं करना चाह रहे हो, नो प्रॉब्लम, आप कोई भी विंडो फिर एक्टिवेट करो और फिर अपने माउस को ड्रैग करो मिनी टूल बार में, दैट इज राइट बॉटम, राइट, और उसका बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है आपके पास मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट, बट मेक श्योर व्हिच वन यू वांट टू मैक्सिमाइज देम, और वो गोल्ड होना चाहिए। और फिर आप जब इन पर टैप करोगे वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, और वापस आप क्लिक करोगे वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा नीचे आपके पास ये है टाइम स्लाइडर, इनको क्लिक करके ड्रैग करोगे, यकीनन जब टाइम स्लाइडर की बात आई तो आपने आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, सिनेमा 4D इन सब में देखा होगा एनिमेशन होती है, क्योंकि वो टाइमलाइन पे होती है। सो दैट इज योर टाइमलाइन, लेकिन टाइमलाइन का ये टाइम स्लाइडर है जो प्ले हेड होता है आपका ब्लू सा, और उसी के नीचे ये जो लिखा हुआ है ये फ्रेम्स हैं, और ये है आपकी टाइमलाइन जहां पे आपको एनिमेटेड कीज दिखेंगी। यकीनन आफ्टर इफेक्ट्स प्रीमियर प्रो की तरह डायमंड शेप में नहीं दिखेंगी, ये आपको बार्स में दिखेंगी। थोड़ी देर में देखेंगे हम कैसे दिखती है वो। इन्हीं के नीचे आपके पास मैसेज और लॉग विंडो है। मैसेज विंडो में आपको मैसेज आते रहेंगे, दिखता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो। फॉर नाउ वी हैव नथिंग, वी नॉट डूइंग एनीथिंग, सो इज सेइंग नो सिलेक्टेड, ये आपको मैसेज दे रहा है। कोई एरर आएगा वही आपको यहाँ लॉग विंडो में मिलेगा, वो कह रहे हैं क्लिक और क्लिक एंड ड्रैग टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि क्लिक और क्लिक ड्रैग ऐसे। तो ये मैसेज और लॉग विंडो आपके काम आएंगे बहुत। इनसे पहले आपके पास यहां आ रहा है मैक्स मिनी स्क्रिप्ट। अगर आपको पाइथन आती है, आपको J2ME लैंग्वेज आती है, तो आप इजीली यहाँ पे स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। नहीं आती है, पुल देम डाउन एज वी डोंट वांट देम। आपको यही चीज ऊपर स्क्रिप्टिंग के टैब में भी मिल जाएगी, लाइक न्यू स्क्रिप्ट, आपको ये टैब ऐसा पूरा मिल जाएगा। Although I would suggest you to learn Python, Mal, to be a god of it, क्योंकि आप स्क्रिप्टिंग से वो काम कर सकते हो जो आप मैनुअल बहुत मुश्किलों से कर पाते हो, तो कोशिश करो सीखो से। वेल, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, लेकिन इन छोटे छोटे ऑप्शंस को बाद में एक्सप्लोर करेंगे। सेकंड लास्ट स्टफ को देखते हैं। ये जगह, ये सारा, ये आपके पास एनिमेशंस के लिए प्ले बार है। सब खास रहा है। और आप जब भी कोई एनिमेशंस यूज करोगे तो आप यहाँ प्ले कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई कीज लगानी हो आपको, कोई लेयर सेलेक्ट करनी हो, या फिर आपको अगर याद हो आफ्टर इफेक्ट्स में आप अपने क्या कहते हो एनिमेशन की मूवमेंट
उसकी स्पीड ग्राफ आप यहां से ले सकते हो आराम से, और वो यहां से भी मिलेगा आपको स्पीड ग्राफ। ये पूरा आ गया एंड यू कैन क्लोज इट। लेकिन ये अभी की चीजें नहीं है तो इनको छेड़ना बेकार। लास्टली ये सारे का सारा ऑप्शन, ये सारे का सारा इन्हें कमांड पैनल कहते हैं। कमांड पैनल में बेशबहा ऑप्शंस है, बेशबहा एट्रीब्यूट्स हैं, रीडिफाइंड एट्रीब्यूट्स हैं। आपको कुछ भी चाहिए होगा एट फर्स्ट आप कमांड पैनल में आओ। तो ये है आपके पास सारे का सारा आपका यूआई, जो कि मैं उम्मीद करता हूं आपको कतई कुछ समझ नहीं आया होगा। और वो यूं नहीं आएगा क्योंकि जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन एक फॉर्मेलिटी है कि आपको यूआई बताया जाए, एंड आई वॉन्ट बिलीव कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जितने एक्सपीरियंस करते जाओगे उतना बैठता चला जाएगा। बट समहाउ यू मस्ट नो दिस थिंग्स। डे 1 थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को ड्राइव करना सीखते हैं। हम चलते हैं डायरेक्टली पर्सपेक्टिव विंडो में, यानी कि ऑल्ट W मैक्सिमाइज करते हैं। नंबर 1 आपको यहाँ ग्रेडियंट दिख रहा है। यूजुअल मॉडलिंग करते हुए ग्रेडियंट बहुत तंग करता है। आप अपने कीबोर्ड में ऑल्ट B प्रेस करो, आपके पास व्यू पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, और आप यहीं पे थर्ड ऑप्शन को ट्राई करो, यूज कस्टमाइज यूजर इंटरफेस सॉलिड कलर, अप्लाई टू एक्टिव व्यू या ऑल एक्टिव लेआउट टैब। तो अब आपके पास सॉलिड हो जाएगा। कल को आप कोई पिक्चर लाते हो, वो पिक्चर आ जाती है, कोई अजब सा कलर आ जाता है, तो आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि आप ऑल्ट B करके व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, और अगर आपको ग्रेडियंट चाहिए आप ग्रेडियंट लोगे, या सॉलिड कलर चाहिए आप सॉलिड कलर लोगे, अप्लाई कर दोगे, लाइक व्हाट आई एम डूइंग, एंड प्रेस ओके। और इस बात पे ज्यादा यकीन रखना कि जो शॉर्टकट कीज मैं आज बता रहा हूं कल को पूछोगे मैं नहीं बताऊं, तो अगर मैं बता रहा हूं तो लिख लो, वरना कल को खुद परेशान हो, इसलिए खुद में लिखने की आदत डालो। नंबर 2 आपके पास ये ग्रिड है, आपके पास माउस का स्क्रॉल है, जिसे रोल डाउन करोगे तो जूम आउट होगा, रोल अप करोगे जूम इन होगा, और जूम इन होता चला जाएगा। रोल डाउन एंड रोल अप, यानी कि स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। अगर आप कुछ भी बना हुआ है, फॉर सपोज हमें यह दिख रहा है टी पॉट, ऐसे बना रहा हूं अभी सिर्फ समझाने के लिए। ऐसे देख सकते हो, और मजीद देख सकते हो, अंदर भी देख सकते हो। पहले देखने के लिए स्क्रॉल अप, जूम के लिए। अगर आप मूवमेंट देखना चाहते हो ऑब्जेक्ट की नहीं, अपने व्यू की, तो आप मिडिल माउस क्लिक एंड ड्रैग करोगे, आपका वो जो ग्रिड है वो मूव होगा, जिसे हम ऑफिशियली पैनिंग कहते हैं। समझना एक और बात को, अगर आप जूम करना चाहते हो, आपका व्हील कोई प्रॉब्लम कर रहा है, आपके पास यहीं पे मिनी टूल बार में मैग्नीफायर है, क्लिक करो, क्लिक एंड ड्रैग करो, ही गोना डू दिस फॉर यू, लेफ्ट क्लिक से, ठीक है। अगर आप रोटेशन करके, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द खुद घूम के देखना चाहते हो, तो ऑल्ट मिडिल माउस करके, मिडिल माउस में बटन होता है, वो दोनों प्रेस करके रखो और जस्ट अपना माउस मूव करो, आप उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द उसके सराउंड रोटेट करोगे। लेकिन इन दोनों बातों में आपके ऑब्जेक्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसी तरफ है। मैं हिल के
मैं मुड़ के देख रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट नहीं हिल रहा, ठीक है। तो ऑल्ट मिडिल माउस फॉर रोटेशन, अगर वही मिडिल माउस का प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, आपके पास नीचे ऑर्बिट है। वैसे बाय द वे इनकी शॉर्टकट की जो जूम की थी वो ऑल्ट जी थी, और इन्हीं के बराबर में आसपास हमें मिलता है ऑर्बिट। ऑर्बिट की शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। आप जब ऑर्बिट पे क्लिक करते हो तो ऐसा एक सर्कुलर येलो आइकन आता है, एक मार्क आता है, और अब आप क्लिक करके देख सकते हो, और आप ही अपने आप को मूव कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट किसी तौर मूव नहीं हो रहा, ठीक है। क्या किया हमने, कंट्रोल आर, तो आपके पास ऑर्बिट आ, राइट। अब समझते हैं ऑब्जेक्ट की मूवमेंट रोटेशन के बारे में। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, आपको मिलेगा एक ऐसे ये 3 तीर वाली चीज, जिन्हें ऑफिशियली हम पिवट कहते हैं, और अगर आप इसको गिज्मो भी कहो तो कोई बुराई नहीं है। और इनमें आपको 3 एरो दिख रहे हैं, और यही 3 एरो आपको यहां दिख रहे हैं। और इन 3 एरो को देखने से पहले एक बात को समझ लेना जरूरी है कि आपका जो ग्रिड है, जो आपको पर्सपेक्टिव का ग्रिड दिया गया है, ये नंबर 1 यूं दिया गया है कि ये जो 3D वर्ल्ड है ये इन्फिनिट है। आप कहीं पे भी जाके मॉडल कर सकते हो, लेकिन वो कहीं के स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ हो, आपके ईस्ट के लिए आपको ओरिजिन 0 पॉइंट देते हैं, 0 एक्सिस। अब ओरिजिन 0 को समझने के लिए आप ये देखो, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस है। और ये आपको कैसे पता चलेगा ये एक्स और वाई एक्सिस है, क्योंकि अगर आप हल्का सा रोटेट करो तो आप देख सकते हो कि ये गिज्मो, ये पेवियट आपको खुद इंडिकेट कर रहा है कि आपका ये एक्स है। और अगर आप अपने ही ग्रिड को रोटेट करते हो तो देखो आपका एक्स इस जानिब आ गया, ये आपको बता रहा है। और आपका जो वाई हमें इस वक्त इससे पहले सीधा दिख रहा था, अब वो राइट हैंड साइड पे जा रहा है क्योंकि आप मुड़ गए हो। द सेम थिंग, आपका नॉर्थ साउथ चेंज नहीं हो रहा, आपकी मूवमेंट चेंज हो रही है। नॉर्थ साउथ तो अपनी जगह पर ही है। अगर सबके हिलने से नॉर्थ साउथ हिलता तो हम लोग तो घूम फिर रहे होते, रोल हो रहे होते, लुढ़क रहे होते। सो यू मस्ट नो एक और लास्ट स्टफ, आपके पास यहाँ पे व्यू क्यूब आ रहा है, ये क्यूब कहलाता है 3D क्यूब, और इन पे लिखा हुआ होता है, अगर करीब जाके देखो तो फ्रंट लिखा हुआ है। इन पे क्लिक करोगे तो ये फ्रंट व्यू में जाएगा। ये इस वक्त जो फ्रंट व्यू है ये 3D फ्रंट व्यू, हाँ, क्योंकि अगर आप मूव करके देखो तो आपको आपकी ग्रिड दिख रही है और वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में दिख रही है, क्योंकि सब एक पॉइंट पे जाके वैनिश होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए ये फ्रंट व्यू तो है, लेकिन ये प्योर 2D फ्रंट व्यू नहीं है, ये 3D का फ्रंट व्यू है। ऐसे ही इनके पास एरो है छोटे छोटे, आप राइट साइड, बैक साइड, लेफ्ट साइड या ऊपर क्लिक करो तो टॉप से भी देख सकते हो। और ये जो है आपके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी दिख रहे हैं, इनको क्लिक करके भी आप रोटेट कर सकते हो, इनको क्लिक करके भी आप रोटेट कर सकते हो। आप जिस जानिब जाओ चाहो आप रोटेशन डेवलप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। लेकिन फिर से रिपीट कर रहे हैं इस बात को, ये रोटेशन, ये वही रोटेशन है जो आप कंट्रोल आर ऑर्बिट करके या ऑल्ट मिडिल माउस करके आप रोटेट कर रहे हो। इससे आपकी कोई भी बनी हुई चीज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कभी भी ठीक है। अब समझ लो आज की आखिरी बात, वो है आपके पास ये 3 अहम टूल। नंबर 1 मूव, आगे लिखा हुआ है डब्ल्यू इनकी शॉर्टकट की है, उन्हीं के आगे रोटेट जिनकी शॉर्टकट की ई है, और उन्हीं के आगे स्केल जिनकी शॉर्टकट की आर है, राइट, WER।
W for select and move. For rotate. And R for escape. अब समझ लेते हैं, अगर हमने W प्रेस किया तो हमें वही पिवट दिखना शुरू हुआ, गिज्मो दिखना शुरू हुआ, और अगर आप इसको मैनिपुलेटर भी कहो तो भी कोई बुराई नहीं। प्रोफेशनल टर्म में ये तीनों इनके लेआउट यूज किए जाते हैं, मैनिपुलेटर, पिवट, गिज्मो, तीनों नाम है। अभी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप अगर रेड एरो को क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आप सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हो, या फिर वाई एक्सिस में मूव कर रहे हो, या फिर आप ब्लू दैट इज योर जी एक्सिस, आप जी एक्सिस में मूव कर रहे हो। ठीक है, और इन दोनों के बीच में, हर दोनों के बीच में, मैं अपने पिवट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। अगर आप कल को बड़ा पिवट यूज करना चाहो, आप ही के बैक स्पेस के साथ प्लस माइनस का साइन है, आप प्लस दबाओगे पिवट बड़ा हो जाएगा, माइनस दबाओगे छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। तो पकड़ लो चोर को, बड़ा कर लो, दबाते जाओ। बैक स्पेस के साथ जो प्लस माइनस है, बैक स्पेस को कुछ भी नहीं करना। अब समझो इन पिवट को इतना बड़ा क्यों किया है। अगर हम यहां से देखें, हाँ ये ओ मस्त बिंदास दिख रहा है। अगर हम यहां से देखें, अभी हम जो ग्रीन यानी कि वाई एक्सिस को मूव कर रहे थे, तो ये रिस्पेक्टिव वाई, मेरा माउस कहीं भी जा रहा है, सॉरी ये कहीं भी जा रहा है तो ये ग्रीन में ही है, क्योंकि इसका एक पैरामीटर, इसका एक एक्सिस सिलेक्टेड है। लेकिन ग्रीन और रेड के बीच में हमारे पास सब मैनिपुलेटर भी है, सब कोऑर्डिनेट कहलाता है, जिसमें आप x और y दोनों को यूज कर सकते हो। अब वो x में भी जाएगा, वो y में भी जाएगा, वो जहां चाहो जाए। ऐसे ही y और z है ये रहा, ऐसे ही x और z है ये रहा, और ऐसे ही इन सब का कंपाउंड ये बीच में एक बॉक्स है। लेकिन ये कभी यूज नहीं करता, मैंने आज तक यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कब कहां जा रहा है ये। अभी ऊपर भी जा रहा है, ये पीछे भी जा रहा है, ये नीचे भी जा रहा है, और कहीं चले ही गया ये। वो तो मुझसे माउस क्लिक छूट गया, कंट्रोल जी कर लेते तो आप कभी भी इनको यूज ना करना, बीच वाले को, ठीक है, इनको नहीं यूज। और कभी ऐसा हो जाए, कभी आपने ऐसी बदतमीजी कर ली, तो अब देखो जो चीज हमने छोड़ी थी ना, यहाँ पे एक्स वाई जी, ये आपके पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये वाले। नंबर वन, आपको आपकी चीज पता होनी चाहिए कहाँ है। अगर ये कल को गुम घुमा जाती है, वो गुम घुमा गई, तो आपके पास दो वे हैं। अगर बहुत सारी चीजें, तो वो सारी चीजों पे एक साथ फोकस होगा। अगर जैसे एक है तो उस एक पे फोकस होगा, जिसकी शॉर्टकट की है आपके पास जी। आप सिंपल जी टैप करोगे, आप फोकस करोगे उस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, नंबर वन, फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, जिसके लिए आप जी, सिर्फ जी, जेड यूज करते हो। और अभी वो जो हमारा जो ग्रिड था ये वाला, अब हम एक काम करते हैं और बदतमीजी कर लेते हैं, हम कहीं बहुत दूर चलते हैं, इस दुनिया से दूर हमने अपनी कहीं दुनिया बसाई हुई है। अब वापस आपको आना पड़ता है एट डे एंड पे अपनी दुनिया में वापस। तो वहां आने के लिए आप सिंपल कुछ ना करो, आपको ढूंढना पड़ेगा और फिर पकड़ के कैसे लाओ। आप सिंपल एक्स वाई जी, इनके साथ देखो छोटे छोटे एरो हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं, देख रहे हो ऑब्जेक्ट की, उन पे राइट क्लिक करोगे। कभी भी कहीं भी ऐसे ये छोटे एरो मिले हैं आपको, लेट मी शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देख रहे हैं ये छोटे एरो, ये वाले, ये वाले, ये वाले, मैं इनकी बात कर, ये एरोस, इन पे जब आप राइट क्लिक करते हो ये रीसेट हो जाते हैं और अपनी डिफॉल्ट जीरो स्टेट में आ जाते हैं। ऐसे ही ये भी जीरो, अब देख रहे हो वो खुद मूव हो रहा है,
और Z भी 0, और ये चला गया है अपनी जगह पे। अगर अब Z प्रेस करें तो ये अपने स्टार्टिंग इनिशियल ग्रिड एक्सिस 0 ओरिजिन पे खुद आ गया। तो कभी अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप ऐसा कर सकते हो। और अगर इन दैट केस कि वो चीज भी नहीं मिल रही, वो ग्रिड भी नहीं मिल रही, अब ऐसा है तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप H प्रेस कीजिए, सिलेक्ट बाय नेम। एक मिनट, मुझे ये बंद करना होगा। ये आ गया सिलेक्ट फ्रॉम सीन। ये कहाँ से आ रहा है आपके पास? आप यहीं पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट बाय नेम, और सिलेक्ट, ओ बाय नेम ही चाहिए था हमें, ये आ गया। और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि ये चेंज हुआ है। आप सबसे पहले ये फर्स्ट वाला देखो, ज्योमेट्री आपके पास आना शुरू हो गई। ऐसे ही अभी आपके पास, आपको पता नहीं है कब कौन सा, आप सब खोल लो, सभी मिल जाएगा। और फिर आपको जो चाहिए उनको सिलेक्ट करो, ओके करो, वो सिलेक्ट हो गया कहीं, अच्छा यहाँ चुके हुए। और फिर आप इनको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, और जस्ट Z प्रेस करो टू फोकस ऑन दिस। तो आपके पास यही सामने ये पड़ा हुआ सिलेक्ट बाय नेम, कुछ भी नहीं है। देखो, सबसे पहले ये जो ऊपर के जितने भी ऑप्शंस हैं इनको खोल लो, क्योंकि समझो ये ज्योमेट्री है, जो ज्योमेट्री हमारी है। नहीं, ये लेयर पैनल नहीं है, लेयर पैनल अलग है। हाँ भले, डजंट मैटर, ये इसका लेयर ऐसा नहीं होता, इसका लेयर बिल्कुल अलग है। वो यहाँ पे रखा हुआ है, ये रहा लेयर। ओ, ये बंद करना पड़ेगा। ये रहा लेयर, ये रहे आपके लेयर्स। यहाँ पे लेयर बिल्कुल चेंज है, तो लेयर की बात आज करने की जरूरत नहीं है। तो हम यही चलते हैं। और फिर यहाँ पर आपके पास कुछ शेप्स भी हैं, हम आगे जाके देखेंगे कुछ शेप्स, जैसे पेन टूल होता है वैसा कुछ। फिर लाइट, कैमरा, मॉडिफायर्स और बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें सिर्फ शेप ढूंढना है, या हमें नहीं पता क्या क्या ढूंढना है, तो सब ऑन कर लिया। और फिर वो सब बहुत सारा आ रहा होगा, अगर पता है कि किस पे फोकस करना है, आप उसको एक सिलेक्ट कर लो। नहीं पता किस पे फोकस करना है, फॉर सपोज लेट मी डू दैट, ये एक था ना। और एक और बात, अच्छी बात, ये एक ऑब्जेक्ट की कॉपी निकालने के लिए आप शिफ्ट प्रेस करो, और ये आपके सब कोऑर्डिनेट या सिंगल सिंगल एक्सेस, अप टू यू, आप कहीं पे भी क्लिक करो, आपके पास क्लोन ऑप्शन आ जाएगा, और आपके पास यहाँ लिखा हुआ है कॉपी, यस कॉपी। बाकी इंस्टेंस भी आता है और रेफरेंस भी आता है, इनको वक्त के साथ देखेंगे, पहले दिन हर कुछ खाने की जरूरत नहीं है। तो ओके कर दिया हमने इनको भी कहीं। हाँ, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग, शिफ्ट होल्ड रहना चाहिए। तो अब देखो, ये बहुत सारी चीजें कहीं 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 चली गई हैं, मैंने खुद की हैं बाय द वे, और मैं और कर रहा हूँ ताकि ये और दूर दूर हो जाए मुझसे। अब देख रहे हो, बहुत सारा मुझे दिख रहा है वैसे ड्रामेटिकली यहाँ पर है ये मेरा ग्रेड, लेकिन फिर भी हम ऐसा कर लेते हैं और यूं कर लेते हैं, अब कुछ भी नहीं दिख रहा। अब अगर आप Z प्रेस करते हो तो ये सब पे फोकस कर रहा है, लेकिन वो सब इतना कहीं बिखरे हुए पड़े हुए, पॉसिबल नहीं हो रहा, मेरा विजुअल पॉसिबल नहीं हो रहा। तो अब आप सिलेक्ट बाय नेम करते हो, और देखो अब टी पॉट 1 2 3 एंड सो ऑन, आप डिसाइड कर लो किस पे फोकस करना है। भाई मुझे तो ये सारे चारों के चारों टी पॉट ग्रिड पे चाहिए, एक वक्त में नहीं आ सकते, एक एक करके कर दो। मैंने टी पॉट 1 को लिया, ओके किया, कुछ नहीं किया, राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक, सबर अली, फिर से H प्रेस किया, टी पॉट 2 लिया, राइट क्लिक, राइट क्लिक, ओके, फिर से H प्रेस किया, टी पॉट 3 लिया। जब बदतमीजी की है तो सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर H और लास्ट टी पॉट 4, और राइट क्लिक, राइट क्लिक। अब हम Z प्रेस करते हैं, फोकस करते हैं, ये तो एक आ रहा है, सब एक के ऊपर एक ओवरलैप हुए हुए हैं। आप क्लिक करो एक सिंगल और एडजस्ट कर लो, सो यू गोना फाइंड योर ऑल 4 टी पॉट्स विद यू, राइट। तो अक्सर और बेशतर इनिशियल स्टार्टअप में हम ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, तो वो गलती को ओवरकम करने के लिए सबसे आइडियल वे ही यही है कि आप सिलेक्ट बाय नेम यूज करो या Z प्रेस करके फोकस करते हैं। फाइन, समझ में आ रही है बातें? सेकंड लास्ट थिंग, अगर आप इन्हीं को सिलेक्ट करते हैं
और अगर आप रोटेट करते हैं, रोटेट की शॉर्टकट की जैसे हमने बात की थी ई, आप समझो वहां सीधे एरो थे या कर्व एरो है, और ये वही डिनोट कर रहे हैं रेड, ब्लू और ग्रीन। आप जिस पे जाओगे वो गोल्ड हो जाएगा, मींस वो एक्सेस एक्टिवेट हो रहा है। और आप उसी लाइन पे क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आपकी रोटेशन डेवलप होगी। और दूसरा, अब ये सर्कल जो बीच में रेड हो रहा है ये थोड़ा डार्क हो रहा है, क्योंकि ये आपकी वन टाइम 360 रोटेशन के बाद सेकेंड राउंड ले रहा है, तो इसलिए ये वाला हिस्सा जो देखो डार्क होना शुरू हो गया, और ये और डार्कर होता जाएगा आप जितने राउंड देते जाओगे। एंड यू गोना फाइंड द वैल्यूज राइट हियर, ठीक है। या ऐसे ही ये वाला, या फिर z एक्सिस। फॉर श्योर आई वॉन्ट सजेस्ट यू टू डू लाइक दिस। अब आपको नहीं पता कौन से पैरामीटर में कहा ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। और लास्ट आपके पास है आपका स्केल टूल, जिसकी शॉर्टकट की क्या थी, आर थी। और राइट आर ले लेते हैं, ये रहे। और ये भी, ये आपके पास सिंगल एक्सिस, ऐसी डीपॉट हम सब के पास नहीं होती है, ऐसी भी नहीं होती है, और यकीनन ऐसी भी नहीं मिलेगी। तो आपको ये पता चल गई इस बात के बारे में कि अगर इन दोनों के सब कोऑर्डिनेट्स को भी यूज करोगे तो भी नहीं मिलेगी। टॉम की फील आ जाएगी लेकिन मिलेगी नहीं। और आपको ये मालूम है कि फिर आप सबसे बीच में यानी कि प्रोपोर्शनली 1:1 हर डिमेंशन से इनको स्केल करोगे, दैट इज योर सेंटर स्टफ, राइट। और बहुत छोटी सी ड्रिल, हम सिंपल क्लिक कर रहे हैं और ये देख रहे हो मेरी सिलेक्शन सर्कुलर हो रही है। आपके पास यही सिलेक्शन के वे है, और ये जो छोटा सा वाइड एरो है यानी कि इलस्ट्रेटर में छोटा सा एरो, बहुत सारे थोड़े से टूल्स अंदर छुपे हुए हैं, ऐसे ही इनका ये मतलब है। और क्लिक करके रखो, और फर्स्ट वाला ले लो आप, और क्लिक एंड ड्रैग एंड डिलीट एवरीथिंग इफ यू वांट टू डू। रोटेशन का कहां से क्या बताऊं फिर से? वो ये बीच में कहीं से भी यूं ऐसे नहीं करना, ये बदतमीजी नहीं करनी है। बदतमीजी करनी है एक्सेस से करो, ऐसे ऐसे करो। चल रहा है क्या? सही है। अभी छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, और वो छोटी सी प्रैक्टिस बहुत इफेक्टिव होगी आपके लिए कि आपके पास बॉक्स है, यकीनन इनके कोई डायमेंशन होंगे, कुछ होगा जो हम आगे जाके देखेंगे। अभी मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप मूव, रोटेट, स्केल, ये 3 टूल यूज करो एंड ट्राई टू मेक समथिंग लाइक, और फिर आप मूव करो इनको। और इतना बड़ा पीवियट नहीं, यकीनन छोटा पीवियट, आप मूव करो ऐसे। और फिर हम और ट्राई करते हैं। हमने एक और बॉक्स ले लिया और छोटा सा बॉक्स ड्रॉ कर लिया। ओह नहीं, बाहर नहीं आएगी। और फिर और छोटा सा बॉक्स, और कुछ ट्राई करो, और कुछ बनाओ, बेसिक शेप्स जो सोच सकते हो। और याद रखो, ये रंग बिरंगी आपकी स्क्रीन पे मैं कभी नहीं देखता। तो आप यहाँ पे देख रहे हो डिफॉल्ट शेडिंग, इन पे क्लिक करो और क्ले में आ जाओ, और हमेशा आप क्ले में मॉडल करो।